जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें यूजी इतादोरी दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से कर्स स्पिरिट के सामने खड़ा होता है। फिर यूजी उस कर्स से बचने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर रहा होता है और वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो कर्स उसे पकड़ लेता है। और जैसे ही कर्स यूजी को मारने वाला होता है, अचानक से एक जोर का अटैक होता है और वो कर्स वहीं पर ढेर हो जाता है और उसका सारा शरीर सीधा यूजी के ऊपर गिरने लगता है। और इस कर्स को मारा था यूता ने, और असल में यूता यहाँ यूजी को मारने के लिए आया होता है। कहानी थोड़ी पीछे जाती है जहाँ हमें जेनिन क्लैन का सबसे छोटा बेटा नायो जेनिन को दिखाया जाता है। नायो पूछ रहा होता है कि माँ की अभी तक मरी नहीं क्या, और फिर घटिया अंदाज में बोलता है ऐसी औरत जो घर के मर्दों की बात ना सुने उसका मर जाना ही बेहतर होता है। कम से कम माए को देख लो, उसे पता है कि वो एक लड़की है। तभी वहाँ जिनसे जेनिन और ओगी जेनिन आ जाते हैं। दोनों नायो को डांटते हैं और बोलते हैं कि उसके पिता नाओबितो जेनिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और नायो अब आ रहा है। नायो बेपरवाही से बोलता है किससे फर्क पड़ता है, सब जानते हैं जेनिन क्लैन का अगला हेड मैं ही हूँ, मेरे बड़े भाई बिल्कुल बेकार हैं। वो ओगी को टोंट मारते हुए कहता है अंकल ओगी आपके तो कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं। और जिनसी से बोलता है तुम्हारी शकल तो मेरे भाई तोजी के बिल्कुल अपोजिट ही है। नायो की बातें सुनकर दोनों काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि नाओबितो जेनिन की मौत हो चुकी है। उनकी वसीयत पढ़ी जाती है। नाओबितो के बाद नायो जेनिन को जेनिन क्लैन का अगला हेड बनाया जाएगा। सारी ज़मीन जायदाद और कर्स टूल जो जुजुत्सु हाई के वॉल्ट में रखे हैं वो सब नायो को मिलेंगे, लेकिन अगर किसी भी वजह से सातोरू गोजो की मौत हो जाती है या वो परमानेंटली इनकैप्सुलेटेड हो जाता है तो तोजी जेनिन की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी फुशिगिरो जेनिन क्लैन का अगला हेड बनेगा और सारी जायदाद भी मेगुमी के नाम की जाएगी। ये सुनते ही नायो को गुस्सा फूट पड़ता है। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस वक्त टोक्यो में है और यूजी इतादोरी के साथ है। नायो अपने मन में प्लान बनाता है अगर मेगुमी ही नहीं रहेगा तो क्लैन का हेड बनने में कोई रुकावट ही नहीं बचेगी। अब सीन शिफ्ट होता है यूजी इतादोरी पर जो अकेले बैठा होता है। चोजो उसके पास आता है और उसके जख्मों के बारे में पूछता है। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से उसे महसूस होता है कि उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। चोजो उसे कहता है कि वापस जुजुत्सु हाई चले जाए, लेकिन यूजी मना कर देता है मैं नहीं जा सकता, सुकुना कुछ प्लानिंग कर रहा है मेगुमी के खिलाफ और मेरे हाथों से कितने लोग मर चुके हैं, मैं किसी के पास रहने लायक नहीं हूँ। यूजी चोजो से कहता है मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा था। चोजो कामली जवाब देता है वो एक गलत फहमी थी, अगर वो जिंदा होते तो वो भी तुम्हें माफ़ कर देते क्योंकि हम भाई हैं। और जिसके नेक्स्ट सीन में यूजी जानबूझकर शहर में भागना शुरू कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्सेस उसके पीछे आए। कुछ कर्सेस को वो एक ही पंच में मार देता है। वो सबको ले जाता है एक अंडरग्राउंड ब्रिज के पास जहां दूसरी साइड चोजो खड़ा होता है। चोजो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से सारे कर्सेस को एक शॉट में ख़त्म कर देता है। चोजो सोचता है यूजी पहले भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब वो अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख चुका है। वो पूरा रिकवर नहीं हुआ है, फिर भी एक डीमन गॉड जैसा लगता है। तभी वहाँ नायो जेनिन आ जाता है और पूछता है मेगुमी कहाँ है, अब तक नहीं आया क्या। फिर यूजी उससे पूछता है कि हम भागे क्यों। नायो बोलता है तुम्हें दैट सेंस मिल चुकी है, अब गोजो नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। वो अचानक यूजी पर अटैक करता है और फिर चोजो पर भी। नायो इतना फास्ट होता है कि दोनों कुछ समझ ही नहीं पाते। चोजो समझ जाता है कि नायो के पास एक स्पेशल टेक्निक है। तभी एक भारी कर्स एनर्जी फील होती है। यूजी सोचता है कहीं गोजो सेंसे तो नहीं, लेकिन सामने होता है यूता। वो बिल्डिंग से जंप करता है और ज़मीन में एक गड्ढा बन जाता है। नायो यूता को देखकर कहता है कि वो भी यूजी को मारने आया है और साइड हो जाता है। चोजो यूजी को भागने के लिए कहता है। यूजी और यूता के बीच ज़बरदस्त फाइट शुरू होती है। यूता फिजिकली वीक लगता है लेकिन उसकी कर्स एनर्जी बेहद ज़्यादा होती है। यूता एक्सप्लेन करता है मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन उनके पास 6 आइज़ हैं इसलिए उनकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। यूजी पूरी कोशिश करता है, वेपन यूज़ करता है, लेकिन रिका आ जाती है और यूजी को पकड़ लेती है। जिसके बाद यूता अपनी टूट चुकी कटाना से यूजी के सीने में वार करता है और बोलता है आई एम सॉरी यूजा इतादोरी। यूजी गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है।
और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो क्या युता ने सच में यूजी को मार दिया या ये सब किसी और प्लान का हिस्सा है, ये सब जानेंगे एपिसोड 2 में। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड होता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले सीजन्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनीमे फिर नई मानवा सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।